दीपक रंजन साहब, ये बताइए मुझे, आपने अचानक से कह दिया कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अभी तो न्यायिक जांच हो रही है ना। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जहां 121 लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोग घायल हैं, सियासी नफा नुकसान इस वक्त क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? क्या ऐसे मामले पर सियासत होनी चाहिए और उस पर फिर पलटवार होगा? देखिए पूर्णिमा जी, कल हाथरस में जो हादसा हुआ उसने दिल को एकदम से दहला करके रख दिया। जितने लोग भी मृत हैं, मैं उनके प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं। मैं सरकार से और मैं जो हमारे यहाँ पे प्रवक्ता, हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के कौशल शर्मा जी बैठे हुए, मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ इनके माध्यम से कि जो मुआवजा दिया जा रहा है मृतक लोगों को, उस मुआवजे में इजाफा करना चाहिए थोड़ा सा। देखिए, जान की कोई कीमत नहीं होती। मैं कह सकता हूँ जान जिसकी गई है उसकी आप कीमत से उसको आप नहीं कर सकते, लेकिन उनके आगे के पालन पोषण के लिए, उनके आगे के रख रखाव के लिए मैं चाहता हूं जो धनराशि उनको दी जा रही है, जो मुआवजा उनको दिया जा रहा है, 2 लाख स्टेट गवर्नमेंट दे रही, 2 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही, तो निश्चित रूप से सरकार को उसको बढ़ाना चाहिए। और देखिए, पूरी तरीके से जिला प्रशासन की फेलोरिटी है। जिला प्रशासन के जो भी, जिन्होंने भी उनको परमिशन दी, अगर कोई कहता 80,000 लोगों की परमिशन दी, अगर आपने 80,000 लोगों की परमिशन दी तो इतने ज्यादा लोग कैसे आ गए? और फिर ये कार्यक्रम एक दिन का तो था नहीं पूर्णिमा जी, ये पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी, इसकी होर्डिंग्स लगी हुई थी, इसके प्रचार प्रसार हो रहे थे, और उसके बाद एक छोटे से खेत में उन्होंने परमिशन कैसे दे दिया, जो कि हाईवे से लगा हुआ खेत है? तो ये कहीं ना कहीं फेलोरिटी है वहां की जिला प्रशासन की। और अब तक आखिर जो भोले बाबा हैं उनके खिलाफ वो एफआईआर में पंजीकृत क्यों नहीं है? उनका नाम क्यों नहीं एफआईआर में है? भाई, आपने उनके सहयोगी दलों को जो भी है, और आपने देखो किस तरीके से वो पैरेलल फोर्स अपनी लेकर के चल रहे थे, वाटर कैनन से लोगों को उन्होंने पानी छोड़ने का काम किया। ये किस तरीके से चूक है? और ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं था पूर्णिमा जी, ये पिछले कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा था। ना वहां पे एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना वहां पे एग्जिट की कोई ऐसी व्यवस्था थी। उसको अगर इतने लोगों को आना था, अगर 80,000 लोगों को भी आना था, 80,000 लोगों की आपने परमिशन दी थी, मैंने कहा 80,000 से, तो आप लोगों ने कितनी पुलिस फोर्स वहां डिप्लॉय की? सिर्फ 70 पुलिस जवान थे वहां पे, मतलब 1200-1300 लोगों पे सिर्फ एक पुलिस का जवान। तो ये चूक किसकी थी? ये गर्मी बरसात का मौसम, कोई पानी का टैंकर नहीं, कहीं कोई किसी टाइप की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, तो इतनी अव्यवस्थित तरीके से मैं तो समझता हूं कि पूरी तरीके से जिला प्रशासन वहां का जिम्मेदार है। और आज आपने देखा हो कि किस तरीके से प्रशासन, किस तरीके से लोग वहां पे फलों की टोकरी लेकर के पहुंच रहे हैं। अरे कल तक आप कहां थे? कल जब 1 बजे का वाकया पूर्णिमा जी, 1 बजे ये हादसा हुआ, और 1 बजे के बाद आला अधिकारियों को जानकारी, लखनऊ में बैठे आला अफसर, आला अधिकारियों को जानकारी कब मिल रही है? 5-5:30 बजे। और ये लोग रवाना कब हो रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी साहब, अरे और मान लीजिए लखनऊ से उनको जाने में टाइम लग सकता है, लेकिन एडीजी जोन जो है मैडम है, वो कितनी देर में पहुंची? तो ये जिम्मेदारी, जवाबदेही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से। और मैं ये कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी, जिस बाबा को श्रद्धालु सुनने गए थे, आज उसी बाबा को इनकी चीख पुकारनी सुनाई पड़ रही है। एक शोक संवेदना उसने प्रकट नहीं की, और आपने उसको जो है, जहां उसको मुख्य अभियुक्त बनाना चाहिए था, एफआईआर में उसका नाम तक नहीं है। आखिर उसको जाहिर है ये सवाल है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, और मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ दीपक रंजन साहब, क्योंकि ये सवाल मेरे मन में भी है कि बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? क्यों? पूर्णिमा जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेंसिबल प्रवक्ता जो एसओपी की बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, मैं समझता हूं, या मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होती है? अगर उन गाइडलाइंस वगैरह फॉलो नहीं करते, इतने लोगों की गैदरिंग हो जाती है, तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, नहीं होती? जिला प्रशासन के कितने लोगों से आपने पूछताछ की? अभी बात ये 2005 की कर रहे थे, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, ना हमारे इतने समझदार व्यक्ति हैं कौशल जी, और ये बात आज कहाँ की हो रही है? आज हम सब लोग मर्माहत हैं। और ये बात 2005 की 25,000 रुपये की, अगर उस टाइम की वैल्यू से, अगर आज के 2 लाख की वैल्यू से अगर आप निकालिएगा तो कितना डिफरेंस आ गया? आप इसको भी देखने का गौर करिए, इसको भी देखने पे आप ध्यान दीजिए कि क्या था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पूर्णिमा जी, मैं 2-3 चीजें चाहता हूं। मैं एक तो चाहता हूं कि सबसे पहले जो है भोले बाबा के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो, और जहां पर भी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई हो। और मैं चाहता हूं कि कमेटी ऐसी बने पूर्णिमा जी, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ प्रतिपक्ष के लोग भी शामिल हो, जो एक नजीर पेश करे कि इस टाइप के ढोंगी बाबा हो या इस टाइप के जो भी जिला प्रशासन के लोग हो, उनको एक मैसेज जाए कि देखो इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, कोई राजनीति नहीं कर रहा। अगर भविष्य में इस टाइप की कोई घटना घटित होती है तो सब एक होकर के हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो मैं चाह, अभी हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब इसमें जबरदस्ती पॉलिटिक्स लेकर के आए और ये कह रहे थे कि वो एरिया किसका आता है, ये एरिया किसका आता है। अरे साहब, वहां पे उनका आश्रम रोक दिया ना दीपक जी। नहीं, बिल्कुल सही आपने किया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं इसके लिए।
मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं इसके लिए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अरे पूरा आप प्रदेश आपका, जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही आपकी है, सरकार में आप हो। अगर आप सरकार नहीं संभाल पा रहे हो तो आप इस्तीफा दे दो। आप क्या तो मेरे पास का नहीं है, हम नहीं संभाल पा रहे हैं। ये कौन सी बात हुई कि वहां पे इनके लोग हैं, यहाँ पे तो वैसे तो हम 43 जगह जीते हैं, 43 सांसद हमारे जीते हैं। इसको मतलब आप बोल दो कि जहां जाए इनके सांसद जीते हैं, उन जगहों पे अगर कोई वारदात होती है, कुछ होता है, अरे मैं तो पूछना आखिर क्यों अखिलेश बचा यादव रही जी का एक ट्वीट पढ़ लीजिएगा पुराना, दीपक जी, उसका जिक्र नहीं कर रही हूं मैं, बचा रही। जरा उनका एक पुराना ट्वीट पढ़ लीजिएगा, उसका जिक्र मैं फिलहाल एब्सटेन करती हूं उससे। उस ट्वीट का मैं जिक्र नहीं करती हूं जिसमें कौन सा बाबा सर्वोपरि और क्या क्या जिक्र किया गया, मैं छोड़ देती हूं उसको फिलहाल, मैं उसको छोड़ देती हूं साहब। दीपक जी आप मेरी बात समझिए। दीपक जी आप और मैं अंदाजा लगा पाने की स्थिति में भी नहीं है। आप और मैं इस बात का अंदाजा लगाने की स्थिति में भी नहीं है कि वो 121 लोग जो मरे उनके परिवारों को हम महसूस भी कर पाए। आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए साहब। उन परिवारों को आप और मैं महसूस कर पाने की स्थिति में भी नहीं है कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी साहब, नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट का समय दूंगी, 1 मिनट का समय रमनीश संवेदना की बात और संवेदना